हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे और आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी भी ठीक ठाक चल रही होगी और आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। तो उसी एग्जाम्स के सीरीज में हम लोग आपके सपोर्टिव वीडियो लेके आए हैं यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया। इसके पहले हम लोग स्पेशली सिस्टमैटिक्स का 2 वीडियो यानी बायोडाइवर्सिटी का 2 वीडियो देख लिए थे। हमने पहले वीडियो में सिस्टमैटिक्स को डील किया था एंड दूसरे वीडियो में हमने स्पेशली आर.एच. हुटेकर द्वारा 5 क्लासिफिकेशन जो किंगडम था उनको हमने डील कर लिया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे दिया गया था, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, सब मैंने बता दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं किंगडम एनिमिलिया की तरफ। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया के बाद हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ना है। उनको 2 लोगों को पढ़ना है, किंगडम एनिमिलिया पढ़ना है और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ना है। और इस पहले अपने जूलॉजी वाले सेक्शंस में तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे, बट अभी हम लोग किंगडम एनिमिलिया को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 50 से ज़्यादा MCQ भी मिले। आप बीच बीच में मैं जो बोलूँगा MCQ आप उसको पॉइंटेड कर लीजिएगा, वो आपको MCQ करते समय आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक, तो इस बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने टॉपिक को समझते समय। ठीक, चलते हैं हम अपने स्टूडेंट जो साथी हैं उनसे बता दीजिए कि वीएनआर क्लासेस स्पेशली हमारे लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो आप उनको लिंक भी शेयर कर दीजिएगा हमारे ऐप को। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि किंगडम एनिमिलिया की तरफ बढ़ते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया की जहाँ तक बात आती है स्टूडेंट, आप जानते हो कि लगभग जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे मेटाजोआ की बात करें, मेटाजोआ की बात करें, अब वो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं हमारे प्लांट से और इनकी कैरेक्टर्स भी जस्ट लाइक जैसे हमारे पास प्लास्टिड। अब हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लांट जैसे सारे कैरेक्टर तो देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन वो भी यूकैरियोटिक्स हैं। हमारी भी एनिमल भी बॉडी कैसी है, यूकैरियोटिक्स है। दोनों यूकैरियोटिक्स बॉडी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस में छोटा डिफरेंस क्या मिल रहा है, सो उनको थोड़ा सा देखते हैं। पहले एब्सेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लास्टिड, दूसरे पार्ट में हमारे पास सेल वॉल नहीं पाया जाएगा और तीसरे पार्ट में हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। यानी कभी भी आपसे मेजर डिफरेंस कोई पूछे कि प्लांट और एनिमल के बीच एक मेजर डिफरेंस बताइए जो हमको दिखाई देता है किसी भी सेल लेवल पे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से यहाँ पे प्लास्टिड, सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल द्वारा काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नजर आते हैं। कह सकते हो कि ये तीनों जो होते हैं वो किसी भी एनिमल के अंदर क्या करेंगे, किसी भी एनिमल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास ये तीनों चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। अब उसके बाद बात करता है यहाँ पे कि हमारे एनिमल जो हैं क्या हैं, हमारे एनिमल्स हैं अब तक लगभग 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज देखने के लिए मिल जाता है। क्या 1.2 मिलियन स्पीसीज, समझ रहे हो ना, 1.2 काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। ये वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पे 1.2 एनिमल स्पीसीज। ठीक, ये ग्रेट वेरिएशंस यानी डाइवर्सिटी को रिकमेंड करेंगे। किसके बेसिस पे डाइवर्सिटी आएगी इनकी, शेप के बेसिस पे सबसे छोटा भी देखने के लिए मिलेगा, साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, हैबिट के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे एंड स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। ये स्ट्रक्चर्स इनके अलग अलग पार्ट्स के हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर्स इनके बॉडी के भी हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स इनके सेल के भी हो सकते हैं। यानी सेल्स के स्ट्रक्चर्स पे, बॉडी के स्ट्रक्चर्स पे, इनमें हम लोग क्या देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं देखने के लिए मिल जाती है। आखिरकार ये जो शेप है, साइज है, कलर है, हैबिट है, ठीक, हैबिट्स है, हैबिटेट, स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें ये सारा चीज हमको दिखाई देगा। ठीक, तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग एनिमल्स के अंदर किस किस तरीके से मटेरियल को डिजाइन किया गया है, वो किस किस तरीके से पाया जा रहा है, हम सबको डिटेल करने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे एनिमल का जो कैरेक्टर्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे देखें कि एक एनिमल के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और होता भी है। क्या हमको उम्मीद करना होता है कि एक एनिमल कोई होगा उसके बॉडी में ये सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये पॉइंट्स अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो चलते हैं एक एक पॉइंट्स को हम लोग डील करते हैं बेखूबी से। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वो कंज्यूमर्स होते हैं कहाँ पे, इकोसिस्टम के बेसिस पे। ध्यान देना, इकोसिस्टम के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोसिस्टम के
बेसिस पे हम उनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा प्रोड्यूसर्स होता है, जैसे हमारा प्लांट्स हो गया, वो पहला ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कौन, प्लांट्स, जो हमारा प्रोड्यूसर्स होता है। दूसरा हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं सारे कंज्यूमर्स आते हैं। और एक होता है डीकम्पोजर, जितने भी हमारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया और फंजाई है वो हमारे क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। तो आप ध्यान देना यहाँ पे नंबर फर्स्ट पॉइंट्स आपके लिए निकल के आया क्या, कि हमारे पास इकोसिस्टम के बेसिस पे देखें तो जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे फंजाई एंड हमारे पास बैक्टीरिया। अब क्या बोल रहा है कि इनकी जो पूरी बॉडी बनी होती है कैसे बनी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है। कैसे होती है, यूकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है, लेकिन इसमें सेल वॉल एंड प्लास्टिड एंड सेंट्रल वैक्यूल, क्या, सेंट्रल वैक्यूल एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, तो ये लाइन आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या, ये लाइन हमेशा याद होना चाहिए कि हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे एंड इनके अंदर नो सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यूग्लिना को छोड़ के, यूग्लिना वैसे भी प्रोटोजोआ के अंदर आता था, एनिमल तो है नहीं वो। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये सारे सिम्टम्स मिल जाएंगे। नंबर फर्स्ट सिम्टम यहाँ से, नंबर 2 यहाँ से, और नंबर 3 यहाँ से, और नंबर 4 यहाँ से। ठीक, और अगला पॉइंट देखो, नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनकी हम लोग एक्स हैबिट्स की बात करते हैं तो कैसे होते हैं वो भाई सेलुलर होते हैं और टिश्यू लेवल का उनके बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन, कैसा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे हायर प्लांट्स होते, हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना कि हमारे पास जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, क्या, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारे लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें सदैव आपके सेलुलर और क्या मिलेंगे, यहाँ पे टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हमारे हैवी एनिमल्स हैं या आप कह सकते हो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑर्गन लेवल का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। मैं आगे भी डिटेल भी करूंगा इन तीनों 5 लेवल्स हमारे पास होते हैं, 5 लेवल्स को हम आगे देखेंगे। अभी हम शॉर्ट देख रहे हैं। आगे बोल रहा है स्टूडेंट्स, ये मोस्टली जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों को छोड़ के जैसे स्पंज हो गए, ये स्पेशल जितने भी सिलेंट्रेट के लोग होते हैं, क्या, जितने भी सिलेंट्रेटा एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्रेटान जितने भी होते हैं वो फिक्स होते हैं। बाकी सब कैसे होते हैं, बाकी सब में कोई ना कोई मोटाइल देखने को मिल जाता है, यानी लोकोमोशन देखने को मिलेगा। लेकिन सिलेंट्रेटा के अंतर्गत तो लोकोमोशन नहीं मिलता, वो किसी भी होस्ट सब्सटेंस से चिपक कर रहते हैं। ठीक, ये लाइन भी आप याद रखना। तो यहाँ से एमसीक्यू बनेगा आपका। ठीक, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो लोकोमोशन नहीं करते हैं। तो आपको लाइन याद होना चाहिए कौन सा, स्पंज नहीं करते हैं। आगे बोल रहा है कि स्पेशली फूड कैसे लेते हैं, इनका जो टेक फूडिंग का मतलब होता है वो कैसा होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। इंजेक्शन कैसे करेंगे, होलोजोइक करते हैं। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने मिलता है। और डाइजेशन जो होता है इनके अंदर, क्या, डाइजेशन प्लेट जो होता है उनके अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है, इंटरनल कैविटी देखने को मिलता है। यानी कोई भी एनिमल्स होगा उसके बॉडी में इंटरनल कैविटी तो जरूर मिलेगा, ये लाइन याद रखना। यानी इसको बोलते हैं अंत आहार नाल, यानी अंत देह गुहा देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले पार्ट्स में। अगले पार्ट्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये एब्जॉर्वेटिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेशन कैविटी इनके अंदर पाए क्या, यहाँ पे ये एब्जॉर्वेटिव न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन इनके अंदर डाइजेशन कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इनमें इनका जो इंजेशंस हैं, ठीक, रिमूव जो फूड होता है, जो अनपचे फूड होते हैं उनको इंजेशंस के अंदर, इंजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल देते हैं। अब आगे बोल रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है अगला कि इनमें स्पेशली मसल सेल्स देखने को मिलते हैं। क्या, मसल सेल्स मिलते हैं जिसमें कंट्रैक्शंस होता है, जिसमें रिलैक्सेशंस होता है ऑफ बॉडी पार्ट। यानी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, देखो ये दिखाई दे रहा है। अब जब हम ऐसे किए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिलैक्सेशंस बोलते हैं। यानी हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर गए। लेकिन जब हम लोग ऐसे करते हैं तो हमारे मसल्स ऊपर आते हैं, कहीं ना कहीं इनमें कंट्रैक्शंस होता है। इसको बोलते हैं कि मसल सेल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्शंस भी करेंगे और यहाँ पे रिलैक्सेशंस भी करते हैं। ये लाइन याद रखना। ठीक,
अब उसके बाद हमारे जो नर्व सेल, इनके बॉडी में नर्व सेल्स पाए जाते हैं, इनमें ट्रांसमिट होता है न्यूरो या नर्व इंपल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के बीच। तो एक लाइन याद रखना यहाँ पे कि हमारे पास इनमें मसल सेल्स होंगे जिसमें कंट्रक्शंस भी होगा, रिलैक्सेशंस भी होता है, अब बॉडी पार्ट के अलग अलग पार्ट पे, लेकिन आगे बोल रहा है इनमें नर्व सेल पाए जाएंगे जो स्पेशली ट्रांसमिट करते हैं क्या, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। जो नर्व इंपल्स होता है उनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल में लगातार अपडेटेड होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे इसमें। देखो जो हमारे पोरीफेरा लोग होते हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत हमारे पास नर्व सिस्टम नहीं होते हैं। तो आप एक लाइन याद रखना, यहां से भी एमसीक्यू बनता है, यहां से भी एमसीक्यू बनेगा, तो यहां से ये एमसीक्यू कर लो चाहे इंपॉर्टेंट कर लो, वो दोनों लाइन आपको याद रहेगा कि जो हमारे पोरीफेरा होते हैं उनमें नर्व सेल नहीं होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा स्पेशली क्या, ऐसा कौन सा हमारे पास फाइलम है, ऐसे कौन से हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनमें नर्व सेल देखने के लिए नहीं मिलता, तो वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एमसीक्यू के बेसिस पे कि हमारे जो पोरीफेरांस होते हैं, क्या होते हैं, पोरीफेरा होते हैं, उनमें नर्व सेल देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे बोलता है कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, क्या, जो लोअर एनिमल होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है, लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें हमेशा क्या मिलता है, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है बॉडी के अंदर। तो जो एनिमल्स हमारे लोअर कैटेगरी के होंगे उनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों यानी अलैंगिक लैंगिक जनन दोनों दिखाई देगा, लेकिन हमारे पास जो हमारे क्या होंगे स्पेशली हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन को ले लो, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। ठीक, ये तो कुछ बेसिक पार्ट्स हुए, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते क्या है, अगले पॉइंट्स को यदि डील किया जाए, हमारे पास बोलता है एक्स बोलता है मियोसिस, क्या यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस एंड फ्रॉम गैमेट, यानी मियोसिस से क्या बनेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इस स्टेज में केवल ओनली हाप्लॉइड सेल्स, हाप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एन सेल, यानी एन टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना कभी भी ह्यूमन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि हमारे पास क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो उससे गैमेट का ही फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद बोल रहा था इसके बाद हमारे फर्टिलाइजेशन होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब उसके बाद बोलता है एडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल्स, इसके बाद हमारा लाइफ साइकिल्स बनेगा, एंड उसके बाद ट्रैपिकल डिप्लॉइड मिलते हैं, क्या होते हैं, ट्रैपिकल डिप्लॉइड एंड टैप्लॉइड, जो इनको बोलते हैं हम लोग 2n बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 3n। तो 2n है 3n बनेंगे, और इस समय हमारे पास क्या होता है, आगे चल के वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ध्यान देना जो गैमेट्स होते हैं वो सदैव उनके गैमेट्स के अंदर हमारे पास गैमेट का जो बनना है वो मियोसिस डिवीजन से, और हमारी जो बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन से होता है। यानी कह सकते हो कि जो हमारे सेक्स सेल्स हैं वो हमेशा कैसे मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, और जो हमारी बॉडी पार्ट के सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं। ठीक, ये लाइन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। एम्ब्रियो के बारे में आगे बात भी करना हमको डिटेल में। ठीक, कैसा होता है, कभी पूछे कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जिसके अंदर गैमेट बन रहा होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी ढेर सारे सेल्स के लगे होंगे। ठीक, आगे देखो हैबिटेट की बात करता है। अब हम लोग हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स को देखेंगे। अभी हम किसके बेसिस पे देखें, हम लोग अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देख रहे थे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कैसे कहता है, क्या हम लिख सकते हैं 10-15 पॉइंट्स में, वो हमने बताया। अब हम हैबिट के बेसिस पे देखेंगे कि हैबिट के बेसिस पे एनिमल को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो स्पेशली 2 टाइप्स के लोगों को डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्वेटिक एनिमल, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब बात करते हैं एक्वेटिक मतलब जलीय जंतु। जो जलीय जंतु ऐसे कौन कौन से, और हमारे पास जो स्थल पे रहने वाले जंतु, स्थलीय जंतु कौन कौन है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास इक्वेटिक एनिमल आता है। इक्वेटिक एनिमल में 2 लोग होते हैं, क्या, इक्वेटिक एनिमल में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर वाले, एक होते हैं मैराइन वाटर वाले, यानी स्वच्छ जल वाले और समुद्री जल वाले। अब हम बात करें यहाँ पे धीरे से क्या किसकी बात करें, फ्रेश वाटर में, तो हमारे पास ये कहाँ पे पाए जाएंगे, पाउंड में मिलेंगे, रिवर में मिलेंगे, स्ट्रीम में मिल जाएंगे, मतलब स्पेशली इनमें हमको क्या मिल जाएगा, पैरामीशियम, अमीबा, प्राण मिल जाएगा, ये सब क्या है। ठीक, ये सब हमारे कह सकते हो फ्रेश वाटर वाले लोग हैं। मैराइन वाटर की बात करेंगे, जैसे सी वाटर की बात कर रहा है, क्या, सी वाटर, इनमें काम स्पेशली क्या मिलता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मिलता है, और ये स्पेशली हायर क्या
हायर। ऑल जितने भी इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, क्या इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, और कार्टिलेज फिन मछलियां होती हैं, फिशेस होती हैं, ये और स्पंज जो होते हैं, ठीक, सिलेंट्रेटांट के, ठीक। तो सिलेंट्रेट्स के जितने भी एनिमल्स हैं वो, और फिशेस हैं, कार्टिलेज फिशेस है, इकाइनोडर्मेट्स हैं, ये सब आपको कहाँ, मोलस्क कुछ हैं वो कहाँ मिलेंगे, मैराइन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कभी भी इन दोनों से ध्यान देना, कभी भी कोई भी चीज़ यदि पूछता है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे फ्रेश वाटर के लोग हैं, तो आप हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे मल्टीपल चॉइस करते समय। अब बात करते हैं एक और आता है जिसको हमको बोलते हैं क्या, पेलाजिक। ये पेलाजिक एनिमल्स क्या है, इसको थोड़ा सा देखो। जो पेलाजिक एनिमल्स होते हैं ये हमारे पास एनिमल्स लिव इन सी एंड ओपन वाटर, यानी भैया ये सी में भी रह सकते हैं और ओपन वाटर में रहते हैं, जैसे जेलीफिश, ठीक। तो ध्यान देना, जो पेलाजिक है, पेलाजिक में हमारे पास जेलीफिश भी आती है। ये लाइन आपको यहाँ से मल्टीपल चॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना आप, क्या मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटिस कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आता है, अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमारे पास जो क्या है, पेलाजिक है। पेलाजिक को हम लोग टाइप में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है जू प्लैंकटन। क्या होते हैं, जू प्लैंकटन। यहाँ से बोलता है ड्रिफ्ट विथ वाटर करंट, यानी ये स्पेशली वाटर करंट के साथ चलते हैं, और ये स्पेशली कैसे, इनवर्टिवेट, क्या इनवर्टिवेट्स एंड देयर लार्वा, यानी जो हमारे इनवर्टिवेट्स के लार्वा होते हैं वो जू प्लैंकटन के बेसिस पे काम करते हैं। और यहाँ पे निक्टोन्स की बात करता है, क्या यहाँ पे निक्टोन्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं, स्विम एक्टिवली वेन, यहाँ पे हमारे पास वाटर जो फ्लो होता है, क्या होता है, वाटर फ्लो में ये घूमते हुए नजर आते हैं। जैसे हमारे जो फिशेस होते हैं, जो मोस्टली फिशेस होती हैं वो हमारे पास निक्टोन्स के बेसिस पे काम करती हैं। क्या निक्टोन्स के बेसिस पे काम करती है, तो आपको पता हो कि फ्रेश वाटर के अंतर्गत जो मछलियाँ घूम रही हैं ऊपर ऊपर, तो वाटर करंट जैसे जाता है तो मछलियाँ भी उधर उधर जाती हैं, उसको हम लोग निक्टोन्स बोलते हैं, उसके हैबिट्स को, ओके। अब लोग आगे देखें, यहाँ पे और कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, प्रोसेस में ढेर सारे नाम दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ से बेंथिक की बात करता है कि बेंथिक क्या है, एनिमल लिव इन, जो हमारे क्या होते हैं, बॉटम ऑफ सी, यानी सी के ऊपर तरीके से, क्या टॉप और बॉटम, यानी जमीन नीचे, यानी हम क्या बोलते हैं इसको, ऐसे यदि समुद्र, ऐसे समुद्र है, ठीक, तो ऊपर की तरफ ये हमारा टॉप हो जाएगा और नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बॉटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉटम के तरह। यहाँ तो बॉटम पे जो लोग रहते हैं, जैसे स्टार फिश जो है वो कहाँ रहेगी, वो समुद्र के बॉटम में रहती है, ठीक। तो आपको याद रहे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंथिक बोलते हैं। तो ध्यान देना, दो प्रोसेस यहाँ से निकल के आएगा। कभी भी हमको निक्टोन्स की बात करें तो निक्टोन्स ऊपर की ओर होते हैं, फ्लो वाटर के साथ बहते हैं, ठीक। तो वाटर फ्लो जिधर बहेगा उधर के लिए एग्जाम्पल पूछता है तो हम लोग स्पेशली फिशेस को रखते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग पूछे कि ऐसे बताओ कि कौन से एनिमल समुद्र के नीचे रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको यहाँ मिल जाएगा जो बेंथिक है वो हमको बॉटम मिलता है। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे न्यूस्टोन की बात करता है, तो स्पेशली ये क्या, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो फ्लैट एंड स्विम इन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी जो स्पेशल शीतला जल होता है, हल्का सा जल जहाँ पे पाया जाए, हल्का वाटर होता है, फैला हुआ वाटर होता है, वहाँ पे हमको ये एनिमल देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हमको सी स्टोन मिल देता है। क्या सी स्टोन की बात करें तो सी स्टोन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट फ्लोट ऑन स्विमिंग और वाटर, यानी इसके जो लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं उनके साथ ये स्पेशली स्विमिंग करते हैं। कहाँ पे स्विम करते हैं, कहाँ पे, वाटर पॉइंट्स में। उसके बाद हमारे पास ट्राइपोन्ट हैं। क्या ट्राइपोन्ट हैं, ट्राइपोन्ट की बात करें तो ये नॉन लिविंग कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, फ्लैट करते हैं। ये भी कैसे होते हैं, स्पेशल, इसको बोलते हैं क्या, इनके ऊपर जिसको हमारे सिस्टोन्स हैं, सिस्टोन फ्लैट और स्विम इन वाटर में रहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, निरी, क्या बोलते हैं इसको, निरिटिक। निरिटिक की बात करें तो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्पेशली जो हमारे पास कोस्टल, क्या बोलते हैं इसको, कोस्टल वाटर होता है, कोस्टल वाटर में ये लोग प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेंड, क्या बोलते हैं, सेंट्री, सेनेट्री की बात करें या सेसाइस की बात करें, यहाँ पे जो एनिमल होते हैं वो अटैच होते हैं किसी हमारे सबस्ट्रम से। तो हमारे पास जो सबस्ट्रॉन होते हैं, सबस्ट्रॉन कह लो, सबस्ट्रॉन से अटैच होते हैं, ये चीज़ आप याद रख रहे। तो ये छोटे छोटे नेमिंग हैं। क्या ये छोटे छोटे नेमिंग हैं, कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे नाम आते रहते हैं। तो हम एक ही लाइन बोलेंगे कि ये जो पूरा पॉइंट दिखा रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन किसके बेसिस पे, केवल MCQ की बेसिस पे, कभी लिखने के लिए नहीं आएगा।
ठीक। अब उसके बाद हमारे पास एपिजोआंस होते हैं। क्या होते हैं? एपिजोआंस होते हैं। ये एपिजोआंस क्या है? ये बोलते हैं एनिमल फिक्स्ड ओवर द एनिमल, यानी कोई भी एनिमल, जैसे ये एनिमल है, ठीक, जैसे पेट्रामाइजान है। क्या पेट्रामाइजान है? वो जैसे यहाँ पे कोई एनिमल जा रही है, एनिमल ए है, अब दूसरा एनिमल इसी से चिपक गया यहाँ पे, ठीक, दूसरा एनिमल इससे चिपक गया, ये एनिमल बी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिजोआंस। क्या बोलते हैं? एपिजोआंस बोलते हैं। अब उसके बाद एपिफाइटिक क्या होता है? एपिफाइटिक, या यहाँ पे हम पेरीफाइटांस की बात करें तो पेरीफाइटांस ये बोलता है फिक्स्ड एंड अटैच ओवर द, यहाँ से रूटेड, क्या रूटेड प्लांट्स। अब क्या है कि यहाँ से कोई हमारे पास ऐसे प्लांट निकल रही है, क्या ऐसे कोई प्लांट्स हैं ऊपर की ओर, ऐसे कोई प्लांट्स पाया जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसके जो रूट सेक्शंस हैं, क्या है, इसके रूट सेक्शन से जब कोई एनिमल अटैच हो जाता है, क्या एनिमल अटैच हो जाता है, तो इस वाले सेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे हैबिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली एपीफाइटिक बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीफाइटांस बोलते हैं। तो एपिजोआंस क्या है, इनको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हर समय आप बीएससी की एग्जामिनेशंस में भी मिस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। देखो पेपर कोई बड़े नहीं होते, पेपर आपके पास से आते हैं, लेकिन पेपर कहाँ से आते हैं? ये बीच बीच से में पेपर आते हैं, जो नंबरिंग आपको दिखाई देता है। जैसे मैंने स्पेशल मॉक टेस्ट, मेरे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको ऐप के ऊपर, उस मॉक टेस्ट के ऐप के ऊपर मैंने हर एक पॉइंट्स को डिटेल करने की कोशिश किया है, कि ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करो। आने वाले दिनों में आप अभी एमएससी देख रहे हैं, मैं एमएससी के साथ साथ नेट की और बाकी जितने भी SCSR नेट और बाकी बीएससी, बाकी अलग अलग जितने भी हमारे कोर्स हैं, सब में मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं, भर भर के दूंगा, क्योंकि हमारा जुनून भी है आपको ठीक से पढ़ाना, और हमारा प्रयास भी है आपको ठीक से पढ़ाना। गलतियां होती रहती हैं, मैं पहले बताया कि इंसान हूं, गलतियां होती रहती है, कभी कभी कुछ पॉइंट्स हो सकता है। देखो मैं चश्मा लगाता हूं, वैसे पढ़ाते समय हमको थोड़ा फील नहीं आता अच्छे से, क्योंकि कैमरा पास रहता है तो फील नहीं आता, इसलिए मैं चश्मा लगाता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, अंडर मिस्टेक हो सकता है, मैं इसको बार बार बोला। तो आप लोग उस चीज़ को समझिएगा कि सर यदि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो अंडर मिस्टेक कभी हो रहा है तो अवॉइड करिएगा उस चीज़ को। वैसे कोशिश करते हैं कि पीपीटी बनाते समय और बाकी चीज़ करते समय मैं इसीलिए लेके आता हूँ कि वो गलती हमसे दोबारा ना हो, ठीक। और आप हमारा हेल्प कर रहे हैं, ये मैं आपको सदा आपका आभारी रहूँगा। और आप अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करते रहिए, और हमसे जोड़ने की कोशिश करिए, कि हम लोग स्पेशली बीएससी के लिए डिज़ाइन किए हैं। बीएससी एमएससी के लिए सारे प्रोसेस, सारे कोचिंग्स आपको इसी जगह मिल जाएंगी, और अच्छे तरीके से हम सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली आपको छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिसको एपिलिथिक बोलते हैं। क्या? एपिलिथिक एनिमल। आखिरकार ऐसे कौन से एपिलिथिक एनिमल्स होते हैं? बोलता है जो फिक्स होते हैं, किससे? स्पेशल फिक्स्ड ऑन रॉक एंड स्टोन। जो रॉक एंड स्टोन से फिक्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथिक एनिमल बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी आया। यदि वो कैसे एनिमल से फिक्स है तो वो एपिजोआंस बोलेगा। यदि वो कैसे हैं, वो स्पेशली हमारे पास किसी प्लांट से फिक्स है, किसी प्लांट से फिक्स है, तो क्या बोलेंगे? उसको पेरीफाइटांस बोलेंगे। जब किसी स्टोन से या फिर किसी पत्थर से, किसी चट्टान से वो फिक्स होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एपिथिलिक बोलेंगे। तो एपी हमारे पास एपिलिथिक आ जाएगा। तो एपिलिथिक हमारे पास फिक्स होगा रॉक एंड स्टोन, जितने भी हमारे सिलेंटेट होते हैं, सिलेंटेट्रा के लोग हैं, ठीक, जैसे हाइड्रा है, ठीक, ये सब किससे होंगे? ये सब हमारे स्टोन से या रॉक से चिपके होते हैं, इसको हम लोग एपिलिथिक बोलते हैं। अब हमारे पास नंबर बी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोरेस्ट्रल एनिमल। टोरेस्ट्रल एनिमल क्या है? पहले इसको देखो। बोलता है एनिमल लिविंग एंड लैंड, ठीक। जो एनिमल्स होंगे वो लिविंग ऑन लैंड होंगे, भूमि पे रहेंगे, ये भी बात है भैया। इनमें भी कुछ टाइप दिया गया है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? फॉसिरल है। तो फॉसिरल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या है यहाँ पे? फॉसिरल है, फॉसिरॉइल की बोलते हैं। ये लिविंग होंगे कहाँ? इनसाइड। ये ब्राउन जितने भी बिल होते हैं ये बिल में रहते हैं। जैसे स्नेक हो गया, अर्थवर्म हो गया, रैबिट हो गया, ठीक, क्या हो गया? अर्थवर्म हो गया, रैबिट हो गया, और हमारे पास डुक बिल हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास इसको पेरीपेटस भी हो, इसमें आ जाएगा। तो ध्यान देना, इसमें ऐसे एनिमल्स होते हैं वो बिल बना के रहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे अर्बोरल है, तो इसको कैसे बोलेंगे? ये बोलेंगे लिव ऑन द ट्री, यानी ट्री पे रहेंगे। जैसे हमारे बीट्स हो गए, एपीज हो गया, ठीक, मंकी हो गया, ठीक, जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, ठीक, वो सब कहाँ रहते हैं? वो सब सारे के सारे हमारे
ऊपर किसी पत्थर पे या फिर किसी पेड़ पे रहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है, तो ये कैसे लोग हैं, ये रनर होते हैं। कैसे, फास्ट रन होते हैं, रन करते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, हॉर्स हो गया, कंगारू, डॉग, ये सब क्या होते हैं, रनर होते हैं। तो जितने भी रनर वाले लोग होते हैं हम लोग उसको किस पे, स्पेशल यहाँ पे क्रूसरोल की बात करते हैं, क्रूसरोल में हम लोग इसको रखते हैं। ठीक, अब लोग हम लोग आगे बढ़े तो कुछ और आपको और कैटेगरी दिया गया टूरिस्टल में। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि जितने भी हमारे रॉक बोलता है ना कि हमारे पास क्लेम द वॉल्स ऑफ रॉक, यानी रॉक यानी दीवालों पे कौन कौन रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिजॉर्ड हो जाएगा, फ्लाइंग हमारे पास जितने, लिजॉर्ड को रखो सबसे अच्छा यही है, इसी को एमपी कर लेना। ठीक, यही एमपी होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इस तरह से फ्लाइंग करने वाले लोग हैं। कौन फ्लाइंग करने वाले, फ्लाइंग एनिमल आते हैं, जितने हमारे बर्ड्स आते हैं, बीट्स आते हैं एंड मोस्ट हमारे इंसेक्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको बोलते हैं कावे, क्या, कावे डेलवर्स। तो कावे और डेलवर्स की बात करें तो ये स्पेशल बोला रिसाइड्स ऑफ कॉन्वेज। ठीक, जैसे हमारे जो बर्ड्स क्या होते हैं, बीट्स होते हैं, वो हमको उसी जगह दिखाई देंगे। ठीक, धीरे 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 रेंगते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायूरल की बात करते हैं। डायूरल जो हमारे पास है, ठीक, डायूरल है वो एक्टिव ड्यूरिंग डे हाउस। ठीक, डे हाउसेस के अंतर्गत एक्टिव रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये आपको दिन में ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगी, रात के समय कम दिखाई देंगी। और एक तरह हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रात वाली होती हैं, रात वाले में क्या, जैसे मोथ हो गया, ठीक, उसके बाद विट्स हो गया, उसके बाद हमारा आउल हो गया, आउल उल्लू। ठीक, ये कब रहेंगे, ये रात के समय रहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास ड्यूरिंग इवनिंग हावर्स, यानी शाम के समय हमारे पास जितनी बर्ड्स होती हैं, वो चिड़ियाँ होती हैं, वो शाम के समय हमको दिखाई देती हैं। ठीक, और हमारे पास कितना, अब बोला ड्यूरिंग डाउन, यानी मिट्टी के नीचे कौन चलता है, मिट्टी के नीचे हमारा अर्थ होगा, वो दिखते एक्टिव ड्यूरिंग डाउन। ठीक, अब हमारे पास क्या मिलेगा, अब हमारे पास मिलता है पैरासाइट्स के फॉर्म में बात करें तो ये लिव ऑन, क्या बोलता है, लिव ऑन और इन द बॉडी। टेक अदर, जैसे अदर बॉडी के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म फिक्स होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, हमारे फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, टैप वर्म हो गया, जितने भी ट्रिक्स हैं वो हो गए, माइट्स हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं, ये पैरासाइट्स के रूप में एनिमल के अंदर रहेंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, और ये बेसिक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने जा रहे हो, और उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान भी करेंगे और हमेशा आपको याद भी होने चाहिए। ठीक, अब हम लोग तीसरे एनिमल्स की बात करें, तीसरा कैटेगरी हमारे पास क्या है। ठीक, अब यहाँ पे सोलेटरी की बात करें तो हमारे पास क्या मिल जाता है, तीसरा पॉइंट से इसको याद करिएगा। ठीक, तीसरे टाइप्स के एनिमल्स हैं। अब इनमें हमारे पास क्या मिलता है, बोलता क्या है, तीसरा है ना, यहाँ पे एक मिनट देख लो बेटा थोड़ा सा, हाँ ABC सही है। हमारे पास तीसरा मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अग्रे, क्या बोलते हैं इसको, अग्रेग्रेशंस की बात करते हैं। तो एनिमल्स में भी सोलेटरी, लिविंग अलोन, यानी लिविंग अलोन के फॉर्म में रहता है। जैसे टैपवर्म की बात किया जाए, कैसे टैपवर्म की बात किया जाए, ग्रास ऑफर की बात करते हैं। ठीक, तो ग्रास ऑफर एंड जो हमारे टैपवर्म होते हैं वो सोलेटरी होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं क्या कॉलोनी के फॉर्म में लोग एनिमल, जैसे हमारे पास दीमक हो गया, हनी बी हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, ये चीज़ आपको याद रहे। अब यहाँ पे हमको कॉलोनी के फॉर्म में यदि रह रहे तो ऐसे एनिमल्स जो यूजली हमारे पास क्या बोलते हैं, अग्रेटेड हमारे होते हैं ड्यूरिंग अ माइग्रेशन और मीटिंग, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेशन भी करते हैं, और माइग्रेशन मीटिंग के दौरान होता है। सारे एनिमल्स आपस में जुड़ेंगे और वो माइग्रेशन करते हैं, यानी एक स्थान से छोड़कर दूसरे फेवरेबल के स्थान, यानी एक अनफेवरेबल कंडीशन को छोड़ के दूसरे फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। और उसके दौरान हमको क्या मिल जाएंगे, स्पेशली 4 टाइप्स के एनिमल मिलते हैं। उन चारों टाइप्स में क्या है, बोलता है मोनोगैमस, क्या मोनोगैमस की बात करें वहाँ पे 1 मेल होगा, 1 फीमेल, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, मोनोगैमस एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे सप्रो की बात करें, हमारे पास वाइट बॉन्ड और गिब्बन होते हैं। ठीक, गिब्बन आप देखेंगे बंदरों की प्रजाति है एक। ठीक, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉलीगैमस की बात करें, 1 मेल होगा। ठीक, 1 मेल विथ सर्वाइवल फीमेल। ठीक, 1 मेल और फीमेल के साथ जब जाएगा, उसके बाद जैसे भालू हो गया, डियर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे क्या मिलता है, यहाँ पे बोलते हैं मैट्री, क्या बोलते हैं इसको,
यहाँ पे मैट्रिआर्चिया की बात करें, यहाँ पे फीमेल इज हेड ऑफ फैमिली, यानी यहाँ पे जो फीमेल होती है वो अपने फैमिली की हेड होती है। जैसे हमारे पास क्या होती है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है, क्या अफ्रीकन एलिफेंट्स होती है वो माइग्रेशन कर रही होती है, ठीक, उसमें हमारी जो फीमेल होती है वो हेड होती है। अब उसके बाद हमारे क्या है यहाँ पे पेरीआर्चिया की बात करें तो मैट्रिआर्चिया एंड यहाँ पे हमारे क्या है, मैट्रिआर्चिया एंड हमारे पास पैट्रिआर्चिया। मैट्रिआर्चिया का मतलब मम्मी से लिया गया है, यानी माँ से लिया गया है, और पैट्रिआर्चिया से मतलब पप्पा से लिया गया, ठीक। तो ये पप्पा वाले हो जाएंगे, वो मार ली। यहाँ पे जो मेल होगा वो हेड होगा, जैसे भालू हो गया, जिब्रा हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में एमसीक्यू जो बनता है ना स्टूडेंट, ध्यान देना, ऐसे कंडीशन में जो एमसीक्यू बनता है वो बहुत ही बेसिस बनता है। कभी आपको यहाँ से ऑप्शन देगा क्या कि भैया बताओ मेरे पास क्या है, पैट्रिआर्चिया है, पैट्रिआर्चिया में आपको बताओ क्या, पैट्रिआर्चिया बताओ कि पैट्रिआर्चिया जो दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तो आपको पता होना चाहिए डियर आएगा, हमारे पास जिब्रा आ जाएगा, ठीक। और इसमें कौन सा हेड होता है, कभी पूछे हेड कौन होता है, मेल एंड फीमेल बोथ एंड मतलब कोई नहीं, तो चारों में से कोई भी आ जाएगा। तो स्पेशली आप इसमें मेल एंड बाकी चीज़ों को अरेंज करके ठीक तरीके से याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है अगला पार्ट्स, हमारे पास अगला पार्ट्स है यहाँ पे लेवल ऑफ ग्रेड्स, क्या, लेवल और ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कि यानी हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है उनके बारे में बात करें। ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, कहो तो मैं वीडियो को लंबा करूं, आधे घंटा का वीडियो बन गया है, पूरा वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम हमको जहां तक लगता है कि ये वीडियो 2-3 घंटे से नीचे का नहीं होने वाला, क्या 2-3 घंटे से नीचे का नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, आपको ना छोटे छोटे पॉइंट्स करके देते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी पड़े। आप जहाँ से पॉइंट्स को स्टार्ट करिएगा उसी पॉइंट्स उसको देखते जाइएगा, ओके। तो हम लोग छोटे छोटे बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम विशेष डेवलप कैरेक्टर देखेंगे। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो उन चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि एक साथ वीडियो लंबा 2 घंटे 3 घंटे का बना दे। मैं चाह रहा था कि पूरा बनाऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि छोटे छोटे वीडियो आपको दूं ताकि आप रिवीजन करने में आपको आराम ही रहे। जब कहीं भी फ़ोन मिले 10-20 मिनट मिले, आप खोल के अपना पढ़ लो, ठीक, ओके। तो इसको बंद कर देते इस जगह में, हम लोग सेकेंड पार्ट्स को अभी अपलोड करते हैं, दोनों को साथ ही में अपलोड करेंगे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिले, ओके। टेक केयर, बाय बाय।